आज हम इतिहास के उस घटना के बारे में बात करते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद मोड़ के रूप में अपने को स्थापित किया, जहां से एक नई रास्ता निकला। दो राष्ट्र के विभाजन की नींव बोई गई। वो एक घटना थी मुस्लिम लीग की स्थापना। बात 30 दिसंबर 1906 की है, जब ढाका में मुहम्मडम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी। तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क आगा खां तथा नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित कर गई। मुस्लिम लीग का गठन एवं उसके उद्देश्य की बात करें तो उसके उद्देश्य उस समय 3 थे। पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों से निष्ठा बढ़ाना। दूसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तीसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। यह प्रारंभिक मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। मुस्लिम लीग का प्रभाव धीरे धीरे राजनीति में बढ़ने लगा। बात 1908 की है, जब मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। हम जानते हैं कि उस समय वो वायसराय लॉर्ड मिंटो था। उसने मुस्लिम लीग की इस बात को माना और अलग पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की, जिसमें उन्हें अलग सीट दी गई। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो एक बाद में एक दुर्लभ स्थिति बनी भारतीय राजनीति में। हम 1940 का पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यद्यपि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। इस प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फजलुल हक ने इसमें कुछ संशोधन जरूर प्रस्तुत किए। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना उस समय तक मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जब तक इस आधार पर न बनी हो कि उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भारत के मुसलमानों के बहुसंख्यक भौगोलिक दृष्टि से संलग्न क्षेत्रों को पृथक स्वायत्त स्वतंत्रता प्रदान न कर दी जाए।